अगर हम किसी भी बैंक की बात करें तो उसकी ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है और वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। जब भी हम बात करते हैं मंथली इनकम प्लान की या फिर मंथली इनकम इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है हमें सबसे बेहतर इंटरेस्ट रेट देता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, पर बैंकिंग फील्ड में ये लिमिटेशन कम होती है। पर अब जो बैंकों की इंटरेस्ट रेट है वो अब बराबर हो गई हैं पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम पे आउट इंटरेस्ट रेट के। तो यही है हमारा आज का टॉपिक, मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। सत श्री अकाल जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। और नवीं खबरां लैण लई पंजाब एजुकेशन टीवी ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लियो। तो देखिए, मैंने एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट रेट बताता हूँ। तो जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं होम पे इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही नीचे मैं यहाँ पे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा। डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो ₹2 करोड़, इंटरेस्ट रेट रिवाइज 22/10/2022। जी हाँ दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट है वो 22 अक्टूबर 2022 को रिवाइज किए गए हैं। अब हम इंटरेस्ट रेट के टेबल पे आ जाते हैं। हम सीधा ही एक साल की बात करते हैं। तो देखिए, एक साल पे पहले हमें इंटरेस्ट रेट मिलता था 5.60% जर्नल पे, और सीनियर सिटीजन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था 6.10, जो कि पोस्ट ऑफिस से काफ़ी कम था। पर पोस्ट ऑफिस में आज की तारीख में मिल रहा है 6.70। और अगर आप देखें एक साल की बैंक के ऊपर, तो आपको सीनियर सिटीजन के ऊपर मिल रहा है 6.60 रेट ऑफ इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस से 0.10 कम। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं दोस्तों। वो फ़ायदे क्या हैं? अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और जॉइंट अकाउंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। बैंकिंग फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप 1 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप 2 साल से लेकर 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, और उस पर आपको मिलेगा 6.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 0.5 ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस से। तो आज हम क्या करते हैं, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में 5 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, पर हम 2 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 2 साल की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, और ये देखते हैं कि अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने कितने मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि कितने पैसे ब्याज पर मिलेंगे। 1 लाख से लेके 20 लाख तक अगर आप पैसे जमा करवाते हैं, तो अब मैं क्या करता हूँ जी, मंथली इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। मैंने अमाउंट 10,000 रुपये भरी है और इंटरेस्ट रेट 6.70, इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इतना ही मिलता है और हर महीने आपको 55 रुपये मिलेंगे। तो अब मैं जो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करता हूँ, और अमाउंट को 1 लाख रुपये कर देता हूँ। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.25 जर्नल पे। तो जर्नल पे आपको 2 साल पे 520 रुपये मंथली मिलेंगे। और अब मैं अमाउंट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करता हूँ, तो आपको जर्नल पे 5 लाख पे मिलेंगे 2604 रुपये। अब अमाउंट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करते हैं, और जैसे ही 10 लाख किया तो आपको एक महीने का मिलेगा 5208 रुपीज़। तो अब अमाउंट को दोबारा चेंज करते हैं, 10 लाख से 15 लाख रुपये। 15 लाख पे जनरल वालों को 7,812 रुपीज़ मंथली मिलेंगे, और लास्ट में 20 लाख रुपये भरते हैं तो 20 लाख पे जनरल वालों को मंथली मिलेंगे 10,416 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे।
लेकिन अगर आपके पास बल्क में पैसा है 30 लाख रुपए, तो जनरल कैटेगरी पे आपको मंथली मिलेंगे 15,625 रुपीज़। आपको मंथली मिलेंगे 15,000 रुपीज़, क्योंकि बैंकों में कोई लिमिट नहीं होती, पर पोस्ट ऑफिस में लिमिट होती है। आप 9 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करवा सकते। ये तो बात थी जनरल कैटेगरी की, और अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन का मैं शुरू करता हूँ 1 लाख से, और इंटरेस्ट रेट 6.70 कर देता हूँ, और इनको मंथली मिलेंगे 562 रुपीज़। अब अमाउंट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देते हैं, और 5 लाख पे सीनियर सिटीजन को मंथली मिलेंगे 2,812 रुपीज़। और अब अमाउंट को 10 लाख रुपए करते हैं, 10 लाख पे मिलेगा 5,625 रुपीज़। ये आपको मंथली 10 लाख रुपए के ऊपर मिलेंगे। तो अब बात करते हैं 15 लाख रुपए की। तो 15 लाख पे सीनियर सिटीजन को मिलेंगे मंथली 8,437 रुपये। और इसके बाद अमाउंट को 15 लाख से 20 लाख रुपए करते हैं, तो 20 लाख पे आपको मंथली मिलेंगे 11,250 रुपीज़। ये आपको मिलेंगे सीनियर सिटीजन के ऊपर और नए ब्याज दरों के हिसाब से। हम अब 30 लाख रुपए की भी बात करेंगे, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट पे आते हैं और जो रिटायरमेंट पे पैसे मिलते हैं, उनको आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैंने अमाउंट को 30 लाख रुपए कर दिया है, और 30 लाख पे आपको मंथली मिलेंगे 16,875 रुपये। तो देखा दोस्तों आपने, हमने आज फिर से कितनी आसानी से नई ब्याज दरों को मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर के हिसाब से जान लिया है। तो अब आप सोचेंगे कि इतनी अमाउंट के ऊपर जो टैक्स है, उस टैक्स का क्या होगा। तो आपको इस बात की टेंशन होगी, तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स रिफिल करते हैं तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने रिफिल नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 15G और 15H फिल कर सकते हैं और टैक्स से बच सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।